एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। शनिवार की रात टेलीटाउन की दुनिया के लिए बेहद खास है क्योंकि आज रात नागिन के इंतकाम को एक नए पड़ाव पर पहुंचते हुए दर्शक देखते हैं। आज रात नागिन के इंतकाम की किताब में एक नया अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सुपरनैचुरल पावर एलिमेंट्स पर बने सीरियल्स का बोलबाला टीवी पर की दुनिया में अब शुरू हो गया है। तभी तो एक के बाद एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बनी कहानियों की शुरुआत हो रही है और इन सब की लिस्ट में नागिन सीजन 3 फिलहाल टॉप पर है। विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, हम आपको बताने जा रहे हैं आज यानी शनिवार की रात नागिन सीजन 3 की कहानी में कौन से ड्रामे आप सब देखने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर शो का रीसेंट टेलीकास्ट हुआ एपिसोड आप मिस कर चुके हैं, यानी बीते हफ्ते नागिन सीजन 3 की कहानी में जितने भी ड्रामे हुए उन ड्रामों से आप अपडेटेड नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे बीते एपिसोड में आपने क्या देखा और आज यानी शनिवार की रात नागिन की कहानी में कितना कुछ होने वाला है। बेहद खास, देखिए जरा। सुपरनैचुरल पावर एलिमेंट्स से भरपूर टेलीटाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल नागिन सीजन 3 की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने के लिए तैयार है। नागिन सीजन 3 की कहानी में बड़ा धमाका होने के लिए तैयार है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अब तक आपने क्या ड्रामा देखा और आज रात आप क्या कुछ देखने जा रहे हैं। शो के बीते हफ्ते यानी बीते रविवार को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में दिखाया गया कि बेला जो ऋत्विक को लेकर पहले परेशान थी, लेकिन बाद में ऋत्विक को हुक्म के बारे में बताती है और ऋत्विक से हुक्म का अंत करने के लिए मदद भी मांगती है। जब बेला ऋत्विक के कमरे से होकर निकलती है तब हुक्म उसे रास्ते में मिल जाता है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। अमावस्या की रात क्योंकि दुगनी हो चुकी हैं हुक्म की शक्तियां, इसलिए उसने बेला के पेट में अपने बच्चे अंधकासुर को पालने का प्लान बनाया है। बेला को पता चलता है कि हुक्म वही है जिसने ऋत्विक को सम्मोहित कर लिया और उसे फंसाने के लिए ऋत्विक इस्तेमाल कर रहा था। बेला हुक्म से लड़ने लगती है, तभी विक्रांत और विश वहां आते हैं। तब हुक्म बेला बनकर उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है। हुक्म बेला के पास आता है जो छुपी होती है। ज्यादा देर ना करते हुए हुक्म बेला को हिप्नोटाइज करके उससे अपनी बात बनवाता है। वहाँ दूसरी तरफ विक्रांत और विश बेला को ढूंढ रहे हैं, जिसे हुक्म बेला समझकर अपने साथ ले गया है। बेला विक्रांत से कहती है कि विश बहुत ज्यादा चालाक है और हुक्म को अपने जाल में फंसा लेगी। यानी बीते हफ्ते विक्रांत और बेला ने मिलकर विश को बना दिया बेला, जिसे हुक्म ले गया अपने साथ। इसी बीच हुक्म विश को बेला समझकर उसके साथ बना लेता है रिलेशन और उसे लगता है कि उसका प्लान हो गया है कामयाब। यहाँ विक्रांत विश को लेकर परेशान है और बेला के साथ अपनी परेशानी को शेयर करता है, जिसके बाद दोनों उसे ढूंढने के लिए ले जाते हैं। बहुत सोचने के बाद बेला को एक जगह याद आती है जहां हुक्म विश को लेकर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूवी ऋत्विक को घर से बाहर निकलते हुए देखता है। सुमित्रा को बताता है कि ऋत्विक एक आम इंसान है। सुमित्रा हैरान हो गई है ये सोचकर कि अगर ऋत्विक हुक्म नहीं है तो आखिर हुक्म कौन है। इसके बाद दिखाया गया कि ऋत्विक माहिर को बताता है कि वह हुक्म नहीं बल्कि वह बेला की मदद करना चाहता है। ऋत्विक बेला के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ माहिर को पता चलता है कि बेला घर से गायब हो चुकी है। ऋत्विक को हवेली होने के बारे में बताता है। बेला विश को बिस्तर पर लेटा देखती है और हुक्म की जीत पर खुश होते हुए सुनती है। बेला विशाखा को छुपा देती है और हुक्म के आने पर उसकी जगह ले लेती है। हुक्म ने बेला को घर छोड़ने का प्लान बनाया, जबकि विशाखा विक्रांत दोनों परेशान हैं। वेल गाइस, ये सारे ड्रामे तमाशे हो चुके हैं। ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप सब देख चुके हैं। यहाँ पर जो रिश्ता हुक्म बनाना चाहता था बेला के साथ, वो रिश्ता उसने बना लिया है विशाखा के साथ। नागिन सीजन 3 की कहानी में अब विशाखा की कोख में पल रहा है यहाँ पर विलेन हुक्म का बच्चा। अब आज रात क्या होगा, आज रात टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में क्या होगा, आप देखेंगे आज रात। हुक्म विक्रांत को बताएगा कि बेला अपनी कोशिशों में हो गई है नाकामयाब। इतनी ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी उसे मेरे बेटे अंधकासुर की मां बनना ही होगा। जिसके बाद विक्रांत विशाखा को बताता है और कहता है कि ये हमारा बच्चा है, लेकिन
हुकुम का बच्चा है विशाखा, इस बच्चे को इस दुनिया में हम नहीं ला सकते, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये हुकुम का बच्चा है, हमें इसे मारना होगा। लेकिन विशाखा इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होती। एक बार नहीं बल्कि बार बार विशाखा विक्रांत और बेला दोनों से एक ही बात कहती है कि ये मेरा बच्चा है, कोई राक्षस नहीं है। मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी, मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, मैं इसे सही रास्ते पर चलाऊंगी। ये सुनकर विक्रांत और बेला दोनों के उड़ जाते हैं होश। यानी बेला और विक्रांत दोनों मिलकर आज रात कोशिश करेंगे विशाखा को समझाने की कि इस बच्चे को हम नहीं पाल सकते, इस बच्चे को हम नहीं अपना सकते, इस बच्चे को हमें मारना होगा। लेकिन विक्रांत और बेला दोनों की बात विशाखा सुनने से मना कर देगी। विक्रांत और बेला दोनों की बात विशाखा नहीं सुनेगी और कहेगी कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, मैं इसे दुनिया में लाऊंगी और इसे अच्छा इंसान बनाऊंगी। भाई फैसला आज रात विशाखा लेने वाली है। हुकुम का शैतानी बच्चा अनकासुर दुनिया में लाने का फैसला यहाँ पर विशाखा करने वाली है। अब देखना होगा विशाखा यहाँ पर अपने फैसले पर कितना अटल रह पाती है और कब तक किस तरह से बेला अब हुकुम की शातिर चालों को मात दे पाती है। इन सब सवालों का जवाब नागिन सीजन 3 के आगे आने वाले एपिसोड्स देखने के बाद ही मिलेगा। इन सब सवालों का जवाब नागिन सीजन 3 के अपकमिंग ट्रैक्स देखने के बाद ही मिल पाएगा। हुकुम के बच्चे की मां बनने का फैसला विश करने वाली है। विश फैसला करने वाली है कि बच्चे को दुनिया में लाएगी और उसे अच्छा इंसान बनाएगी। भाई माँ है ना, अपने बच्चे को भला कैसे मार दी। और क्या ड्रामे, क्या तमाशे होते हैं। बेला विक्रांत विश को समझा पाते हैं या हुकुम वहां पर खुशी से फूले नहीं समाता। माहिर इन सब के बीच में क्या करता है, जानने के लिए रात 8 बजे कलर्स टीवी पर नागिन सीजन 3 का ये स्पेशल एपिसोड आप बिल्कुल मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक बैड न्यूज के बारे में। नागिन सीजन 3 को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि शो की टीआरपी का ग्राफ नीचे आ गया है। अब इस शो को किस नई कहानी ने पछाड़ा है और अच्छी टीआरपी को हासिल करने के लिए कहानी में मेकर्स क्या करने वाले हैं, देखिए जरा। वही फेमस टीवी सीरियल नागिन सीजन 3 यहाँ पर हमेशा रहता आया है, दर्शकों के दिलों पर कब्जा जताया आया है। लेकिन नागिन सीजन 3 के मेकर्स को लगा है बड़ा झटका। भाई ये शो जिसकी सीरीज कितने टाइम से टेलीकास्ट होती आई है, टेलीटाउन की दुनिया का हिस्सा बनी हुई आई है, इस शो ने नागिन सीजन 3 ने अब अपने पायदान से नीचे खिसक कर फैंस के उड़ा दिए हैं होश। जी हाँ, नागिन सीजन 3 की टीआरपी रेटिंग्स में आ गई है गिरावट। और जानते हैं आप नागिन सीजन 3 को पिछाड़ा किसने है? भाई नागिन सीजन 3 को पिछाड़ा है 18 मार्च को शुरू हुए सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के ने। सोच कर देखिए जरा, वो शो जिसको शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने पूरे टेलीटाउन की दुनिया में अपनी कामयाबी का डंका बजा दिया है और नागिन सीजन 3 को उसके पायदान से नीचे खिसका दिया है। भाई अब इस शो के मेकर्स के लिए जरूरी हो गया है कुछ ऐसा करना जो दर्शकों को पसंद आए और फाइनली मेकर्स वो करने जा रहे हैं। नागिन सीजन 3 के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक के बाद एक लगातार वार। ये वार बेला पर नहीं होंगे, बल्कि इस बार ये वार बेला करेगी। जी हाँ, बेला पर वार नहीं होंगे बल्कि वार बेला करेगी, वो भी किसी और पर नहीं बल्कि हुकुम पर। और बेला को साथ मिलने वाला है यहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि विशाखा और विक्रांत के साथ साथ माहिर का। देखना होगा यहाँ पर बेला, विशाखा, विक्रांत हैं, दूसरी तरफ हुकुम के साथ सुमित्रा और युवी हैं। शहमाद के खेल में, सही गलत के खेल में, सच्चे और शैतान के खेल में किसकी जीत किसकी हार होती है और इन सब ड्रामों का असर नागिन सीजन 3 की टीआरपी रेटिंग्स पर क्या पड़ता है। आज की रात ड्रामे होंगे और बेहतरीन टीआरपी के लिए नागिन की कहानी के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी होने वाले हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स रंग लाते हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। दोस्तों आज के लिए नागिन स्पेशल में बस इतना ही। कल रविवार है, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।